हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को पता होगा कि 2/2026 एडवर्टाइज के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, जिसके अंदर आपकी ड्राफ्टमैन और आपके फॉरेस्टर की जॉब, ये सब जॉब इंक्लूड थी। तो ये फॉर्म आप कैसे अपने फ़ोन से अप्लाई कर सकते हैं अपने घर ही बैठ के। दूसरा, आपको इसके अंदर किन किन बातों का ध्यान रखना है, किन किन डॉक्यूमेंट्सों का ध्यान रखना है, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं सबसे पहले। और अपने फ़ोन से मैं अप्लाई करके भी दिखाने वाला हूँ कैसे आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपके पास जितनी भी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है, जैसे कि आपके पास अपनी कास्ट की सर्टिफिकेट है, आपके पास 10th, अपनी 12th, आपके पास कोई डिग्री है, आईटीआई है, डिप्लोमा है, उन सभी को स्कैन कर लें। और उसका जो साइज़ होना चाहिए वो 20 से 50 केबी के बीच होना चाहिए। तो आप बेस्ट ये रहेगा कि एक बार अपने सारे डॉक्यूमेंट्स किसी साइबर कैफ़े वाले से स्कैन करवा लें और अपने अपने फ़ोन के अंदर सेव रख लें, क्योंकि आने वाले टाइम में और भी भर्तियाँ आने वाली है। तो हर तीसरे दिन फिर आप कैसे करोगे इन सब चीज़ों का रजिस्ट, ठीक है। दूसरा, आपका एक फ़ोटो को लेकर काफ़ी ज़्यादा इशू है। तो भाई फ़ोटो के अंदर इन्होंने साफ मेंशन किया हुआ है कि आपकी लेटेस्ट फ़ोटो होनी चाहिए, प्लस में उसके अंदर आपका नेम और प्रेजेंट की डेट, जो आज की डेट है तो आज की भी आप डाल सकते हैं। तो इसके लिए मैं लास्ट में बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास ऐसी कोई फ़ोटो नहीं है तो आप कैसे किसी भी फ़ोटो को वाइट बैकग्राउंड में कन्वर्ट कर सकते हो, प्लस में उसके अंदर अपना नाम और डेट मेंशन कर सकते हैं। तीसरा, सिग्नेचर। भाई सिग्नेचर ऐसा है कि कोई भी ब्लैंक वाइट पेपर होना चाहिए, उसके ऊपर ब्लैक या ब्लू पेन से आप सिग्नेचर कर सकते हैं। अच्छा, ये जो दो ऑप्शन है नंबर 4 और नंबर 5, ये इनवैलिड है, क्योंकि जो आपका अंडरटेकिंग है वो आजकल फॉर्म में ऑटोमेटिक ही नीचे लिखा हुआ आता है, तो इसकी आपको ज़रूरत नहीं है। दूसरा, अगर आप आधार कार्ड की बात करें तो इसकी भी आपको ज़रूरत नहीं है किस पूरे फॉर्म में। तो हम चलते हैं मेन सीधी अब साइट के ऊपर, कैसे आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं उसके ऊपर अब हम बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं भाई। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जैसे ही आएंगे, पंकज पटवारी आप सर्च भी कर सकते हैं, और नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। जैसे ही आप इसको ओपन करोगे तो ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, एडवर्टाइज 02/2026। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि कौन सी पोस्ट के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपने न्यू कैंडिडेट के ऊपर क्लिक करना है। न्यू कैंडिडेट के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इसको नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे आपको आपके रजिस्ट्रेशन नंबर डालने हैं। यहाँ पे आप जैसे ही अपने रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे आपके पास आएगा ओटीपी। ओटीपी पहले तो आपकी आएगी डिटेल, जैसे कि आपकी जीमेल आईडी और फ़ोन नंबर। उसके बाद आएगा आपके पास ओटीपी। अगर आपके पास फ़ोन नंबर नहीं है तो आपकी जीमेल पे भी जाएगा, वहाँ से आप उसको डाल दोगे ओटीपी को, और उसके बाद आप यहाँ से पासवर्ड बना लेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। वहाँ से आपको डायरेक्ट मतलब कि साइन इन करने का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे कि मैं सीधा साइन इन पे आ जाता हूँ क्योंकि मैंने कर लिया है पहले से। तो यहाँ पे भाई सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। इसके बाद आप डालोगे यहाँ पे पासवर्ड आपने जो बनाया है। अच्छा, पासवर्ड में क्या होना चाहिए, आपका नाम डाल लो, @ कुछ भी, 1 2 3 4 5 जो भी आप अपनी इच्छा से डालना चाहें, पर फर्स्ट लेटर कैपिटल कर देना, एक लेटर कैपिटल होना जरूरी है। साइन इन कर दोगे जैसे ही आप यहाँ से, तो यहाँ पे कुछ ऐसा एडवर्टाइज आ जाएगा, भाई 2/2026 का फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, 15 तारीख इसकी लास्ट डेट है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आप नेक्स्ट कर दोगे तो भाई ये कुछ आपको इनकम्प्लीट नज़र आएगा, जैसे कि ये है, ठीक है। ये मैंने सारे कंप्लीट कर लिए हैं अभी हाल ही के लिए, क्योंकि मैंने पहले ही खुद अपना फॉर्म भर के देख लिया है कि क्या क्या गलतियाँ मतलब कि ना हो आपसे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे करोगे प्रोसीड टू फिल। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आएगा प्रोफाइल डिटेल का, ठीक है, सॉरी पर्सनल डिटेल का, ठीक है। यहाँ पे आप जैसे नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आपका नाम, फादर नेम, आपका मदर नेम, यहाँ पे आपका आप जेंडर देखने को मिलेगा, डीओबी देखने को मिलेगा, मोबाइल नंबर देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जीमेल आईडी। इसके बाद जैसे आप नीचे करोगे तो आपको दो चीज़ें खुद से फिल करनी है। इसमें पहले वाले में ये चीज़ें ऑटोमेटिक फिल आएंगी भाई सारी, ठीक है। यहाँ पे आपको सिर्फ फिल करना है कि आपका स्टेटस क्या है, शादीशुदा है या आप नहीं है। दूसरा, अगर आपकी कोई ट्विन सिस्टर या भाई है आपका जिसने सीईटी दिया था तो आपको यहाँ पे यस करना है, वरना आपको नो करना है। मतलब आपका जुड़वा भाई बहन के बारे में पूछा, अगर उसने भी सीईटी दिया तो यस करोगे, वरना नो करोगे। इसके बाद आप कर दोगे यहाँ से नेक्स्ट। जैसे आप इसको नेक्स्ट कर दोगे, यहाँ से भाई आपसे पूछा गया है, इसको मैं एडिट कर लेता हूँ। यहाँ से आपसे पूछा गया है कि भाई आप हरियाणा के रहने वाले हैं या है तो यस करेंगे, नहीं है तो आप नो कर देंगे। यहाँ पे अगर आप जैसे यस करोगे तो यहाँ पे आपसे पीपीपी फैमिली आईडी के बारे में पूछा गया है, तो आप ये नहीं भी फिल करेंगे तो भी आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे करोगे डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो इसमें आपको अपनी डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले लिखा गया है कि भाई किसने ये पास की थी, इश्यू अथॉरिटी कौन है। तो यहाँ पे या तो नायब तहसीलदार मिलते हैं या फिर एडीसी साहब मिलते हैं। तो दोनों में से आप अपनी सर्टिफिकेट में देखोगे, आप राइट साइड में नीचे की साइड, तो वहाँ लिखा हुआ मिलता है कि किसने ये इशू की थी।
तो आप फिल कर दोगे। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि भाई सर्टिफिकेट का नंबर, तो आप अगर खोलोगे तो उसमें मिलेगा HR/2024 2025, जबकि भी वो इश्यू की गई थी जिस भी सन में। और उसके बाद आपको 3-4 डिजिट के नंबर और देखने को मिलेंगे, तो वो आप यहाँ पे फिल कर दोगे। ये मैंने टेम्परेरी बेस पे फिल किया है क्योंकि मेरे को कोई ऐसा फॉर्म भरना नहीं है, तो मैंने ऐसे ही आपको सिर्फ फिल करके बता रहा हूँ। इसके बाद आपको डेट ऑफ इशू, भाई वो जो सर्टिफिकेट है वो किस तारीख को इशू हुई थी वो आपको भरना है। और यहाँ पे आपको उसकी डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो अपलोड कर देनी है। तो डॉक्यूमेंट्स अपने अच्छे से पहले देख लें, उसके बाद ही अपलोड करें। उसके बाद आप अपलोड करने के बाद डॉक्यूमेंट्स पे व्यू करके देखो, यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स आ रहा है ना, इस पर आप क्लिक करके देख भी सकते हो कि भाई मैंने जो अपलोड किया था वो सही किया है या नहीं किया है। इसके बाद आप यहाँ से सेव चेंज कर दोगे भाई, जो भी मैंने चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे आप आएगा सेव करना का, तो आप सेव कर सकते हैं यहाँ से। इसके बाद जैसे आप नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे आपकी कैटेगरी लिखी हुई नज़र आएगी। कैटेगरी के अंदर आपको मेनली आप किस कैटेगरी से हैं वो जो सीईटी में प्री के अंदर थी वो लिखी हुई नज़र आएगी। तो आप अगर चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, आप जर्नल के अंदर जा सकते हैं या फिर अपनी खुद की कैटेगरी के अंदर रह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो भाई अब जर्नल या बीसीबी में, मैं बीसीबी के अंदर हूँ तो यहाँ पे बीसीबी भर दिया है। यहाँ पे ऐसे ही आपको जैसे पीछे डिटेल फिल की थी ऐसे ही आपको दोबारा से भाई किसने तो ये इशू अथॉरिटी कौन है, इसके अलावा जो जो डेट मेंशन है वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे फिल करनी है। इसके बाद नीचे आ जाओगे, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि भाई आप एक्स सर्विस मैन है तो यस करोगे वरना नो करोगे। आपके दादा या फ्रीडम फाइटर थे तो यस या नो करोगे, अगर हैं तो यस कर दोगे वरना नो करोगे। आप फिजिकली हैंडीकैप है तो आप यस करोगे वरना नो करोगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अगर आप फिजिकली हैंडीकैप हैं, यहाँ पे अगर आप यस करते हैं तो आपको स्क्राइब की जरूरत पड़ती है, तो उसमें आप यस करोगे। और आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है किसी भी तरीके का तो आप यहाँ पे उसकी डिटेल भर सकते हो। इसकी डिटेल भरने के बाद आप जाओगे आगे, सबमिट नेक्स्ट कर दोगे। तो यहाँ से आपका एड्रेस पूछा गया है तो भाई यहाँ पे आप डाल सकते हैं आपका गांव का नाम, बाकी चीज़ें अपने आप आएंगी। यहाँ पे स्टेट जैसे आप चूज करोगे तो हरियाणा, इसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट अपने आप आ जाएगा, तहसील अपने आप आ जाएगी, आपका गांव का नाम और आपका पिन कोड, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, इस बार अल्टरनेट नंबर भरने भाई मैंडेटरी है वरना आपका फॉर्म आगे नहीं जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद हम कर देंगे यहाँ से सबमिट। सबमिट के बाद आपसे पूछा गया है भी क्वालिफिकेशन, यहाँ पे आपको आपकी क्वालिफिकेशन भरनी है। तो इसके अंदर क्या क्या भरना है, तो सबसे पहले देखने को मिलेगा आपको नेम ऑफ मैट्रिक्स। तो भाई नेम ऑफ क्वालिफिकेशन, तो आप इसमें 10th कर रखी है तो आप 10th भर देंगे। उसके बाद किस स्ट्रीम से कर रखी है तो सारे सब्जेक्ट लिख देंगे, कौन से बोर्ड से कर रखी है, कौन से ईयर में कंप्लीट की थी, उसके रजिस्ट्रेशन, पहले आपको रोल नंबर भरने हैं और सर्टिफिकेट नंबर दोनों भरने हैं इस बार। तो भाई ये जो नंबर होते हैं ना डीवी के टाइम पे काफ़ी मैंडेटरी हो जाते हैं। जब डीवी जब होता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, तो इन डॉक्यूमेंट्सों को बिल्कुल अच्छे से ध्यान से 4 बार देख के फिर भरें भाई। इसके बाद वो जो आपकी सर्टिफिकेट है वो नीचे नीचे एक डेट आती है वो कब इशू की गई थी, आपके कितने मैक्सिमम नंबर में से कितने नंबर आए हैं, और इसके अंदर आपसे पूछा गया है कि भाई उसकी फ़ोटो भी अपलोड करनी है। तो इसके बाद आपको जैसे ही आप 12th कर रखे तो आप 12th भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। आपने कोई भी डिग्री और कर रखी है, डिप्लोमा डिग्री ITI जो भी कुछ कर रखा है वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ऐड करने के बाद आपको ऐड क्वालिफिकेशन का ऑप्शन आएगा यहाँ पे, तो आप अपने यहाँ पे ऐड करने के बाद नेक्स्ट पे कर देंगे क्लिक। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आप जब नेक्स्ट करोगे और यहाँ से आपने अगर कुछ गलत भी फिल कर दिया है तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, और आप अपने एक्सपीरियंस को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप करोगे नेक्स्ट, नेक्स्ट के बाद आ जाता है भाई आपकी जो जो पोस्ट हैं वो। अच्छा, इसके अंदर एक प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे साफ मेंशन कर रखा है कि भाई अगर फॉरेस्टर के लिए आप पोस्ट अप्लाई कर रहे हैं तो भाई यहाँ पे आपको 10th और 12th चाहिए। ठीक है, उसके अंदर आपको 10th के अंदर हिंदी और संस्कृत होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। तो आप किस किस पोस्ट के लिए अप्लाई है कर सकते हैं वो सारी चीज पोस्ट यहाँ पे लिख रखी है। तो आप जिस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं उस पर आप क्लिक कर देंगे, जैसे कि इन सब पे। तो भाई आगे जाके इनकी दोबारा से आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरनी है। ठीक, इनको छोड़ देंगे आप यहाँ से। मैंने सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रहा हूँ सिर्फ फॉरेस्टर वाली। जैसे आप नीचे जाओगे ये जितनी भी पोस्ट है सारी एक बार देख ले, कैटेगरी वाइज बता रखी है। और अपनी प्रीफरेंस के लिए सबसे पहले नोटिफिकेशन को पढ़ ले, क्योंकि भाई ऐसा ना हो कि कोई लेवल 2 की जॉब को तो प्रीफरेंस दे दे ऊपर और लेवल 6 की जॉब को दे दे प्रीफरेंस नीचे, तो भाई बहुत भारी नुकसान हो जाएगा आपका। ये समझ लो लेवल 6 में पूछने के लिए लेवल 2 से पूरा जीवन खत्म हो जाएगा आपका। तो इसलिए पहले नोटिफिकेशन को देखें, कौन सी पोस्ट को कहाँ अप्लाई करना है, किसका क्या पे स्केल है और आपको किस तरीके की नौकरी पसंद है, ये सारी चीज़ें देख के फिर ही पोस्ट अप्लाई करें। तो यहाँ पे तो आप सिर्फ क्लिक करेंगे सीधा यहाँ पे, इसके बाद आप कर देंगे यहाँ पे सबमिट।
भाई सबमिट के बाद जैसे कि मैंने एक ही पोस्ट अप्लाई की है, तो यहाँ से आपसे दोबारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवाएगा। जैसे यहाँ पे यहाँ मांग रखा है कि भाई आपने 10th करनी है अपलोड। फॉरेस्टर के अंदर अगर आप देखोगे तो या मैट्रिक्स 12th की ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गई है। जो जो आपने अपलोड की थी वो तो ऑटोमेटिक आ जाएगी। उसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होंगे जो आपने उस टाइम नहीं भरे थे पीछे, तो आपको यहाँ पे वो फिल करने हैं। यहाँ फिल करने के बाद आप करोगे सबमिट। ठीक है, जो जो डॉक्यूमेंट्स और मांगे गए हैं, जैसे 10th की सर्टिफिकेट भी मांगी गई है, तो यहाँ पे आप सबमिट करोगे जब, तो भाई यहाँ पे आ गया देखो, मूव टू टॉप और मूव टू बॉटम। इसके अंदर है क्या कि भाई आप कौन सी जॉब को प्रीफरेंस ऊपर देना चाहते हो, कौन सी को नीचे देना चाहते हो। तो यहाँ से आप क्लिक करके ऊपर नीचे कर सकते हो अपनी जो भी जिस भी प्रीफरेंस पे जाना चाहते हैं। जो कौन सी जॉब आपके लिए मैंडेटरी है, बढ़िया लगती है आपको, तो उसको सबसे ऊपर दें, उसका पे स्केल देख लें एक बार। और जो आपको थोड़ा सा हल्की लगती है कि ठीक है भाई सिलेक्शन लेना, तो उसको नीचे आप प्रीफरेंस दे सकते हो। तो मैंने एक ही पोस्ट अप्लाई की है, तो आपको कुछ नहीं करना, एक ही अगर अप्लाई करते हैं तो आप डायरेक्ट आगे निकल जाएंगे। यहाँ पे आप करेंगे सबमिट। सबमिट के बाद भाई आपसे मांगा गया है फोटो और सिग्नेचर। ये मैंने टेम्परेरी बेस पे अपलोड कर रखे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मुझे कोई फॉर्म नहीं भरना, तो मैं आपको सिर्फ करके दिखा रहा हूँ। यहाँ से आप अपनी फ़ोटो अपलोड करोगे। फ़ोटो का मैं आपको बता चुका भाई, सबसे एक तो वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, प्लस में नीचे नाम और डेट मेंशन होनी चाहिए। दो चीज़ें ही आपको ध्यान रखनी है यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे आप अपने सिग्नेचर अपलोड कर दोगे। यहाँ से इसको फिर से कर दोगे सबमिट। जैसे आप सबमिट करोगे तो ये पूरा फॉर्म आपके सामने आ गया, आपने जो जो डिटेल भरी है। एक बार मोटा मोटा यहाँ से आप देख लें, जैसे आप क्या क्या आपने कोई गलती तो नहीं कर दी है। सारी चीज़ें यहाँ पे देखने के बाद इसमें नीचे आ जाओगे आप, आपकी 12th और 10th की भी सारी डिटेल आ जाएंगी यहाँ पे। इसके बाद आप यहाँ पे आपकी प्रीफरेंस क्या रही है वो भी दिखा देगा ये आपको। यहाँ पे आपको करना ये है कि इस पर क्लिक करेंगे आप, और इस एनेक्चर को भी डाउनलोड कर लेंगे यहाँ पे, और इसका प्रिंट निकाल के इस पर साइन करके इसे अपलोड कर दोगे दोबारा से, जब ही आपका फॉर्म सबमिट माना जाएगा। वरना आपका जो फॉर्म है वो सबमिट नहीं माना जाएगा, आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। तो मेरे ख्याल से बेसिक जो जो चीज़ें थी वो मैं सारी चीज़ें बता चुका हूँ। फिर भी अगर आपको ये लगता है कि मेरे को कुछ डाउटफुल है, तो आप किसी भी साइबर कैफ़े पे जाइए और वहाँ से इस फॉर्म को अप्लाई करवाएं। आप रिस्क ना लें फालतू में किसी भी चीज़ का, आप अपनी तैयारी पे अच्छे से ध्यान दें। और कैसे आप अपनी फ़ोटो का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, प्लस में दूसरा कैसे आप उसमें डेट और मेंशन कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं अभी आपको डायरेक्ट एक साइट के ऊपर लेके चलता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अब भाई अपना बैकग्राउंड चेंज करने के लिए फ़ोटो का यहाँ पे आप लिख दोगे रिमूव बीजी। ठीक है, सबसे पहले रिमूव लिखते ही आपको पहली साइट का लिंक आ जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप इसमें नीचे जाओगे तो यहाँ पे अपलोड इमेज का आ गया है ऑप्शन, यहाँ से आप इमेज अपलोड कर सकते हैं। जैसे आप इसको इमेज को अपलोड करोगे, ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग के लिए 2-3 सेकंड का टाइम लेगा। इसके बाद आप जैसे इसमें नीचे जाओगे तो यहाँ पे बैकग्राउंड का ऑप्शन आता है आपका, तो बैकग्राउंड में आके यहाँ पे आप फोटो पे क्लिक कर लोगे। तो फोटो में चाहिए, कलर में चाहिए, तो हमें कलर में चाहिए वाइट बैकग्राउंड, तो आप वाइट पे इस पर क्लिक कर दोगे। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपका वाइट बैकग्राउंड बन चुका है। यहाँ पे आप देख पा रहोगे डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, फ्री वाला वर्जन डाउनलोड कर लोगे तो ये फ़ोटो आपकी डाउनलोड हो चुकी है। अब दूसरी चीज़ कि कैसे आप इस पर अपना डेट और नेम मेंशन कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको दोबारा से बैक आ जाना है। यहाँ पे आपको सर्च करना है बिहार हेल्प डेट एंड नेम, सबसे सही साइट है, 1 सेकंड के अंदर आपका ये अपलोड कर देगी। बिहार हेल्प पे यहाँ पे क्लिक करोगे आप, यहाँ पे आपको नेम ऑफ फोटो पे क्या डालना है भाई, पंकज। यहाँ पे क्या तारीख होनी चाहिए, तो ये जैसे कि आज की तारीख दिखा रहा है। यहाँ पे फ़ोटो हम ये सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जनरेट इमेज पे काम कर देंगे। तो भाई यहाँ पे इस पर नाम भी आ गया है पंकज 2/2, आज की तारीख भी आ गई है। इसको डाउनलोड इमेज कर लोगे तो ये आपकी डाउनलोड हो जाएगी। तो ऐसे आप अपनी फ़ोटो में वाइट बैकग्राउंड भी ला सकते हैं, प्लस में आप अपना नेम और जो डेट है वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आगे भी शेयर कर दें। और अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।